ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज हम आपके लिए होली का अप्सरा लेकर आए हैं, जो आप होली पे साधना कर सकते हैं। अप्सरा साधना होली के दिन भी आप अप्सरा साधना कर सकते हैं। तो ये साधना एक दिन की है, ये एक दिन में भी आप सिद्ध कर पाएंगे। इसमें ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं है, एक दिन में ही आप इस साधना को सिद्ध कर पाएंगे। तो हमने आपको बहुत बार बोला है कि जो साधना हम आपके लिए नई नई लेकर आते रहेंगे, तो आप घबराइए मत, किसी के पीछे मत लगना, वरना आप कोई भी साधना नहीं कर पाएंगे। साधना आपने कैसे करनी है, कैसे इनका विधि विधान है, क्या इनके नियम है, हम आपको पूरा विस्तार के साथ बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अब हम बढ़ते हैं साधना की तरफ। 5 दीपक लेने हैं, जो छोटे दीपक होते हैं, जो दिवाली पे हम लोग जगाते हैं ना, छोटे दीपक, वो दीपक लेंगे। और आपने उन दीपकों में सरसों का तेल डालना है, रुई की बाती डालेंगे। तो रुई कौन सी होनी चाहिए? अक्सन की रुई होनी चाहिए। ये रुई नहीं चलेगी जो दुकान से मिलती है, ये रुई वो चलेगी जो अक्सन से निकलेगी, वो रुई चाहिए अब। ठीक है, वो जो गुद्दा जो होता है उसमें से ये रुई निकलेगी, और उस रुई को निकाल कर आपने सुखा लेना है। सुखा कर उसके बाद ही आपने उसको दीवी में डालना है, दीपक में डालेंगे, उसके बाद डालेंगे। सबसे पहले अपने देवी और देवता से आपने आज्ञा लेनी है। जिस भी देवी देवता को मानते हैं, उस देवी देवता से आपने आज्ञा लेनी है। तो देखिए, आज्ञा लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप आज्ञा नहीं लेंगे तो जो आपके देवी और देवता होंगे वो हमको साधना संपन्न नहीं होने देंगे। वो जो साधना है वो हमारी साधना को विघ्न डालेंगे। हमारे जो देवी देवता होते हैं, जब हम कोई साधना करते हैं, तो जब हम उनसे आज्ञा नहीं लेते तो वो हमारी साधना में विघ्न डालते हैं। ठीक है, वो साधना हमारी पूरी नहीं हो पाती। तो वो इसी कारण की वजह से पूरी नहीं होती, जब हम देवी देवता से आज्ञा नहीं लेते। तो देवी देवता से आज्ञा लेनी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपने आज्ञा लेते वक्त उनको ये भी बोलना है कि हे मेरे देवी देवता, जो भी आपके देवी देवता है, आपने उन्हें बोलना है कि हे मेरी देवी देवता, मैं ये अप्सरा साधना करना चाहता हूँ और करनी है, और आपने मेरी उस साधना में मदद करनी है, सुरक्षा करनी है मेरी। ठीक है, ऐसे भी आपने उनसे आज्ञा लेनी है। आज्ञा में ऐसे भी बोलेंगे। ठीक है, तो आपने एक दिन की जो साधना है, तो इसमें आपने संकल्प लेना है, और संकल्प आपने रात्रि का लेना है। ठीक है, दिन का नहीं लेंगे, एक ही दिन, एक ही रात्रि का आपने ये संकल्प लेना है। एक रात्रि का संकल्प लेकर उनके बाद जो आपने पाँच दीपक है उसमें बाती रुई की डालेंगे, और रुई आपकी अक्सन वाली होनी चाहिए। जो अक्सन पे रुई लगती है ना, वो रुई चाहिए। सुखाकर आप लगा लेना। 1-2 दिन आपने पहले ही उस रुई को लेकर घर में आ जाना है, वो सूख जाएगी। उसके बाद ही आपने उसकी रुई बनानी है। 5 दीपक लेकर आपने उन दीपकों को जगाकर, ठीक है, तो यहाँ पर भी होलिका जलेगी। जहाँ पर होलिका मचेगी, जलेगी, तो वहाँ पर आपने इर्द गिर्द 5 दीपक रख देने हैं। आले दुआले 5 दीपक रखेंगे। तो जब आपने दीपक को रख लिया, और उसके बाद आपने दीपक को जगाना है। जगाएंगे और उस अप्सरा का नाम लेंगे। हे मेरी इस साधना में मेनका अप्सरा आएगी। ठीक है, मेनका अप्सरा बोलेंगे आप। हे मेरी मेनका अप्सरा, मैं जो दीपक आपके नाम के जला रहा हूँ, इन दीपकों को प्रवान कीजिए, और मैं आपकी साधना करना चाहता हूँ। साधना करने की अनुमति दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपने होलिका से भी आज्ञा लेनी है। जब आपने आज्ञा ले ली, दीपक को जगा दिया, तो आपने दीपक को जलाना कब है? आपने दीपक को जलाना तब है जब सभी लोग वहाँ से घर में चले जाएंगे। अकेले में जलाना है। होलिका जब जल जाएगी तो वो सभी लोग हैं, वो सभी लोग होलिका खेलकर अपने घरों में चले जाएंगे। उसके बाद ही आपने घर से बाहर आना है। तो कितने बजे आएंगे? रात को 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच ये साधना आपने करनी है, हर हाल में करनी है। समझे ना मेरी बात को? 12 बजे से लेकर 1 बजे तक
1 घंटे के अंदर ये साधना आपने करनी है, हर हाल में करनी है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, यही एक होली का दिन है जिस दिन आप अप्सरा को सीधा सीधा खड़ा कर पाएंगे। आपके सामने सीधी ही खड़ी हो जाएगी अप्सरा आकर। यही एक दिन है। नहीं तो अगर आप इस बार नहीं कर पाएंगे तो आपको और किसी मुहूर्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। जो ऐसे दिन होते हैं, ऐसे दिनों को हाथ से मत जाने दीजिए। जो लोग अप्सरा साधना के बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं साधना करने की, लेकिन उनकी साधना पूरी नहीं हो पा रही, तो वो इस साधना को कीजिए। वो कभी भी ना सफल नहीं होंगे, सफल ही होंगे। ओम मेनका अप्सरा अगच्छा गच्छ स्वाहा, यही एक मंत्र है जिस मंत्र के ज़रिए आपने उस अप्सरा को आपके सामने आएगी, इसी मंत्र के ज़रिए। तो इस मंत्र को आपने 1 घंटा जाप करना है। 12 बजे से बैठेंगे और 1 बजे उठेंगे। जब आप 1 घंटा इस मंत्र को जाप करेंगे तो वो आपके सामने खड़ी हो जाएगी अप्सरा आकर। ना ही आपको कोई भोग प्रसाद देना है, ना ही आपने कुछ करना है। सिर्फ़ और सिर्फ मात्र और मात्र एक आपने माला रखनी है। तो माला कौन सी रखेंगे? फूलों की माला रखेंगे। गुलाब के फूलों की माला बनाकर रखनी है। और जब आप साधना की तरफ करने जाएंगे साधना को, तभी ये अपने साथ ही लेकर जाना है इस माला को। और जब आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी, तो जब आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी तो जो अप्सरा है वो आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। तो वो खड़ी कहाँ से होगी? बाहर निकलेगी, वहीं होलिका से, जहाँ पर होलिका जलाई है, जहाँ पर आग जल रही है, वहीं से अप्सरा बाहर आएगी और आपको आवाज़ देगी। जब आपको आवाज़ दी तो आपने आंखें खोल लेनी है और देख लेना है। और देखिए, अप्सरा आपके सामने बड़ी होकर भी आ सकती है, विशाल रूप में भी आ सकती है, और सबसे छोटे रूप में भी आ सकती है। तो ध्यान से देखिए, कुछ लोगों को जब अप्सरा आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा छोटी सी होकर आती है, तो और उन लोगों को पता नहीं चलता कि अप्सरा कहाँ पर है। तो देखिए, आपने आस-पास आपने देख लेना है कि वो किस साइड है। वो आपको आवाज़ देगी। आपने जब जहाँ से आवाज़ आएगी उसी दिशा को देखना है, और देखना है नीचे ऊपर सभी तरह आग से बाहर आएगी, और आग को ही आपने अच्छी तरह देखना है। देखिए, वो छोटी सी बनकर भी आ सकती है, तो इसीलिए आग में दिखेगी नहीं। तो आपने ध्यान से देखना है, गौर से देखना है, ताकि वो आपको दिख पाए। ठीक है? अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप उनसे ये भी कह सकते हैं कि हे मेरी देवी, आप मुझे नज़र नहीं आ रही। तो आप मुझे जब नज़र आएंगी तो मैं तभी ही आपसे सवाल जवाब करूँगा। आपने क्या करना है? वचन लेने ज़रूरी है। आपने वचनों में ले लेना है और ख़ुद भी वचनों में आ जाना है। 3 ही वचन लेने हैं, 3 ही वचन देने हैं। सोच समझ कर ही वचन लेने हैं, सोच समझ कर ही वचन देने हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाद में आप भूल जाते हो तो अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय।